अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज मौजूद हूँ डोंगा गली। ये मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। बेसिकली डोंगा गली पॉपुलर है हाइकिंग ट्रेल्स की वजह से। मुख्तलिफ हाइकिंग ट्रेल्स जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। मैं इस वक्त डोंगा गली पाइपलाइन ट्रैक पे मौजूद हूँ। ये ट्रैक इतना खूबसूरत है कि ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की टूरिस्ट भी इसको विज़िट करने के लिए आते हैं। बेसिकली 4 किलोमीटर का ट्रैक है जो डोंगा गली से अयूबिया तक चल जाता है। अगर हम गाड़ी पे जाते हैं अयूबिया डोंगा गली से तो तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ी तेज़ स्पीड से चलते हुए ये 4 किलोमीटर का स्पीड जो सफ़र है ये स्पीड से 20 से 25 मिनट में तय कर सकते हैं। इसके अलावा ये बिल्कुल घने जंगल के अंदर से गुज़रता हुआ ये ट्रैक जाता है। डोंगा गली से एक ट्रैक ग्रेजुअली ऊपर चढ़ता है मुशपुरी टॉप पे, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ट्रैक है जो कि थोड़ा सा जो सेहतमंद लोग हैं उनके लिए है। लेकिन ये जिस ट्रैक पे इस वक्त मैं चल रहा हूँ ये है डोंगा गली पाइपलाइन ट्रैक। इसके साथ साथ एक पाइपलाइन बिछी हुई है, ये पानी सप्लाई करती है, दोनों जो विलेजेस हैं इनको आपस में कनेक्ट करती है। तो इसके ऊपर ये ट्रैक बना हुआ है और साइड पे फेंसिंग करके इसको सिक्योर कर दिया गया। इस पे छोटे बच्चों से लेके बूढ़े लोगों तक ट्रैकिंग इस पे ट्रेल पे नज़र आते हैं लोग और ये ट्रैकिंग करते हैं और बड़े शौक़ से करते हैं। तो मेरा तो ये फेवरेट ट्रैक है। जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो सुबह ख़ास तौर पे मॉर्निंग वॉक के तौर पे मैं यहाँ से पैदल अयूबिया चला जाता हूँ, फिर अयूबिया से वापस डोंगा गली वापस आ जाता हूँ नाश्ते के टाइम पे। तो वो ट्रैकिंग भी हो जाती है और सुबह की सैर भी हो जाती है। तो पुलिस इस पे गश्त करती रहती है मोटरसाइकिल्स पे, अभी भी सामने से आ रही है जी। ट्रैक के बीचों बीच इस वक्त मैं जंगल के बीच में से गुज़र रहा हूँ, तो मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनकी आवाज़ें आ रही हैं। तो इस ट्रैक पे मैं मोस्टली बच्चों को भी लेके आता हूँ। तो वैसे तो बच्चे मुश्किल ट्रैक भी कर लेते हैं वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना, तो लेकिन ये कदरे आसान है तो इस पे बच्चों को भी लेके आता हूँ तो ताकि बच्चों की जो फिज़िकल फिटनेस है ना वो बेहतर हो सके। डोंगा गली पाइपलाइन ट्रैक जो बिगिनर्स हैं जो ट्रैकिंग या हाइकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या ऐसे पैदल चलना चाहते हैं कि उनको ज़्यादा मुशक्क़त नहीं करना पड़े, तो उनके लिए ये बेहतरीन ट्रैक है। क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली ट्रैक लेवल है, कहीं पे भी चढ़ाई नहीं है या उतराई नहीं है। क्योंकि ये पानी की पाइपलाइन बिछी हुई है साथ साथ में, क्योंकि पानी का वो फ़्लो जो है उसके लिए इसको बैलेंस रखा गया है ताकि पानी का फ़्लो प्रॉपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हो, जिस इलाके को भी प्रोवाइड कर दें। इस वजह से ये ट्रैक सारा का सारा लेवल है। इस लेवल का ट्रैक और कोई भी नहीं है। बगैर जितने भी ट्रैक्स हैं वो चाहे मुशपुरी का हो, चाहे मिरंजानी का हो, चाहे डगरी बंगला का हो और चाहे नथ्या गली से आगे ठंडियानी तक का, वो तकरीबन 2 दिन का ट्रैक है। मुख्तलिफ ट्रैकर्स हजरात वो भी ट्रैक करते हैं रास्ते में स्टे करते हुए। तो वो मुश्किल ट्रैक्स हैं, उनके लिए जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट जो ट्रैकर्स हैं ना तो उनके लिए हैं वो ट्रैक्स। लेकिन जो बिगिनर्स लेवल के हैं चलना चाहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन और आसान ट्रैक है। इस ट्रैक पर चलते हुए आपको मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं, खूबसूरत ग्रीनरी और इसके अलावा जो दूर दराज के मुख्तलिफ इलाके हैं जैसे कि कश्मीर हो गया और कुछ इलाके ऐसे हैं जिनका मुझे प्रॉपर इल्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे इलाके जो हैं यहाँ से नज़र आते हैं। तो इसकी ख़ास बात ये है कि आपको रास्ते में कहीं पे भी आबादी नज़र नहीं आएगी। ये बिल्कुल पुरसुकून और बिल्कुल आबादी से दूर एक ट्रैक है जिसमें प्योर आपको जो नेचर है ना उसको इंतहाई करीब से देखने का मौका मिलता है। तो मैं तो अपने छोटे बच्चों को भी लेके आता हूँ यहाँ पे। जो मेरी छोटी 3.5-4 साल की बेटी है उसने हालांकि मुश्किल ट्रैक्स कर रखे हैं, लेकिन ये वाला ट्रैक जो है ये थोड़ा सा लेंथी है तो मैं उसको इस पे भी लेके आया हूँ, तो वो बहुत इजीली इसको कर रही है। तो इससे यही साबित होता है कि जो आम लोग हैं
कोई बहुत ज़्यादा फिट भी नहीं है, तो वो भी ये ट्रैक जो है ना कर सकते हैं। कदरे आसान ट्रैक है। डूंगा गली को ट्रैकर्स की जन्नत भी कहा जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ ट्रैक्स जो हैं यहाँ से निकलते हैं। तो आमतौर पे यहाँ पे सिर्फ शौकीन हजरात, जो ट्रैकिंग के शौकीन हजरात है, वही यहाँ पे नज़र आते हैं। क्योंकि डूंगा गली पाइपलाइन ट्रैक एंड होता है अयूबिया। तो वैसे तो इस पूरे इलाके का नाम ही अयूबिया नेशनल पार्क है, क्योंकि हुकूमत ने इसको प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पे किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन जो इस नेशनल पार्क के अंदर, और इसके अलावा कोई किसी किस्म की दरख्तों की कटाई या कोई और तोड़ फोड़ पहाड़ों की, या कोई भी ऐसी कंस्ट्रक्शन जो कुदरती माहौल है उसको ख़राब करे, उस पर पाबंदी है। तो जो अयूबिया है उसी के नाम पे इसको अयूबिया नेशनल पार्क इसका नाम रखा गया। पाकिस्तान में बहुत से मुख्तलिफ नेशनल पार्क्स हैं। वो नेशनल पार्क्स जिनको दर्जा दिया जाता है, वहाँ पे बेसिकली जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया जाता है। जैसे हिंगोल नेशनल पार्क है, अयूबिया नेशनल पार्क है, और इसी तरह कुंजराब नेशनल पार्क है, और भी जैसे देवसाई नेशनल पार्क है। तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ जानवर पाए जाते हैं, क्योंकि ये जानदार जितने भी मुख्तलिफ़ किस्म के ये खूबसूरत जानवर हैं, ये काफ़ी इनकी तादाद कम हो रही है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे WWF जो नेचर की जानवरों की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तावन से ये इनकी जो है इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, ताकि इनकी अफजाइश हो और इनकी तादाद बढ़े। तो जैसे ही ये ट्रैक मुकम्मल होता है तो हम पहुंचते हैं अयूबिया। अयूबिया पहचाना जाता है अपनी चे लिफ्ट की वजह से। अयूबिया से चे लिफ्ट बिल्कुल ऊपर एक पीक पे जाती है, जो यहाँ अयूबिया की ऊंची चोटी है। तो वहाँ पे जब आप पहुँचते, अगर मौसम साफ़ हो तो इर्द गिर्द के इलाके की, पाकिस्तान की जो मोस्टली जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो नज़र आती हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र नागा पर्वत है, जो पाकिस्तान की दूसरी बुलंदतरीन और दुनिया की 9वीं बुलंदतरीन चोटी और इंतहाई खूबसूरत चोटी है, वो यहाँ से नज़र आती है। तो इसके अलावा भी अगर आप मुक्शपुरी पे पहुँचते हैं या आप मीरंजनी टॉप पे पहुँचते हैं, तो वहाँ से भी ये चोटियाँ नज़र आती हैं। क्योंकि इस वक्त पाइपलाइन ट्रैक जो है ये नीचे है, तो यहाँ से बहुत सारे इलाके वही नज़र आते हैं जब आप एक खुली जगह पे पहुँच जाते हैं। तो अदरवाइज़ आपको इर्द गिर्द के जितने इलाके, जैसे कि नारान, कश्मीर और इसके अलावा गिलगित के मुख्तलिफ जो ऊंचे पहाड़ हैं, वो आपको एक हाइट पे, एक मखसूस हाइट पे जाके नज़र आते हैं। वो भी, उसमें भी कुछ और शराइत है कि मौसम क्लियर हो, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, फॉग ना हो, बादल ना हो, तो फिर वो सारी की सारी चोटियाँ नज़र आती हैं। इस ट्रैक पर चलते हुए आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन जगह जगह पे लिखी हुई मिलेगी। यहाँ पे होने वाले मुख्तलिफ जो नबातात, हैवानात और जो भी मुख्तलिफ किस्म के हशरात वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, उनकी मतलब इन्फॉर्मेशन है, कितना ट्रैक रह गया है, क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको जगह जगह पे मिल जाएगी। आपको पानी, खाने पीने की छोटी मोटी चीज़ें भी मिल जाएंगी। और इसके अलावा बैठने के लिए जगह जगह पे इंतज़ाम किए गए हैं। मुख्तलिफ जगह पे कैनोपीज़ वगैरह लगा के नीचे बेंचेस रखे हुए हैं, और वो बहुत खूबसूरत व्यूज़ के ऊपर ये इन्होंने बेंचेस लगा रखे हैं, ताकि आप रेस्ट भी करें और साथ में एक खूबसूरत व्यू का नज़ारा भी करें। डूंगा गली से अयूबिया पैदल ट्रैक करने के बाद हम बैठे हैं चे लिफ्ट पे। चे लिफ्ट जो है वो हमें लेके जाएगी पीक के ऊपर, और वहाँ से हमें हर तरफ का जो नज़ारा है वो बहुत ही उसका क्लियर व्यू मिलने वाला है, अगर बादल वगैरह नहीं होते हैं। ये मेरे पीछे जो टनल नज़र आ रही है, ये 1891 में ब्रिटिश दौर में ब्रिटिश आर्मी के गुजरने के लिए ये बनाई गई थी। तो ये पिछले कई दहाइयों से ये वाली कूड़ा क्रिकेट लोगों के डालने की वजह से ये बंद पड़ी थी। अभी 1 साल पहले इसको रिस्टोर किया गया है और सियाहों के लिए खोल दिया गया है। छोटों के लिए, बच्चों के लिए 10 रुपये टिकट है और बड़ों के लिए 20 रुपये टिकट है इसको क्रॉस करने के लिए। इससे यह है कि अयूबिया जाने के लिए 2 किलोमीटर जो सफ़र है वो कम हो जाता है, जो हम पहाड़ के ऊपर से घूम के जाते हैं। यहाँ से गुज़रने के लिए कम से कम 2 से 3 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ से आगे दोबारा पाइपलाइन ट्रैक शुरू हो जाएगा वापस डूंगा गली के लिए। तो निकलते हैं वापसी के लिए डूंगा गली।